ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। Chapter 14. श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमोत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। श्री भगवान बोले, समस्त ज्ञानों में उत्तम उस परम ज्ञान को मैं पुनः कहूंगा, जिसे जानकर सभी मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। Lord Krishna said, I shall tell you that supreme knowledge, which is the best of all knowledges, and listening to which all the sages have attained the supreme perfection after being freed from this world. इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्मयमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं, वे सृष्टि के आदि में जन्म नहीं लेते और प्रलय काल में व्याकुल भी नहीं होते। The ones who have taken abode of this knowledge and have attained my form, they are neither born at the time of creation nor disturbed at the time of dissolution. ममायो निर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सम्भवाः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भारत, मेरी विस्तृत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति तो गर्भाधान का स्थान है, जिसमें मैं जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूँ। उसी से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है। O Bharata, my primordial nature, also known as Brahma, is the womb of all creatures, where I place the seed of life. All beings are born from that only. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद्योनिरहं बीजप्रदाः पिता। हे कौन्तेय, समस्त योनियों में जितने शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सब की उत्पत्ति प्रकृति से है, और मैं तो मात्र बीज की स्थापना करने वाला पिता हूँ। O Kaunteya, all the embodied beings emerge from the womb of Mother Nature, and I am only the seed-giving father. सत्त्वं रजस्तमिति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहदेहिनमाव्ययम्। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व, रजस और तमस,
ये तीनों गुण अविनाशी आत्मा को इस शरीर में बांध देते हैं। O Mahabaho, originating from the nature, Sattva, Rajas and Tamas, these three gunas bind the indestructible soul to this body. तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। हे अनघ, इन तीनों गुणों में सत्व गुण निर्मल होने के कारण प्रकाशमय और बुराई रहित है। वह मनुष्य को आनंद और ज्ञान से आसक्त कर देता है। O Anaka, out of these three gunas, Sattva, being the pure one, is luminous and free from sorrow. It binds a person through attachment to happiness and knowledge. रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्। हे कौन्तेय, रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो, जिससे तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है। वही जीवात्मा को कर्मों की आसक्ति से बांधता है। O Kaunteya, know that Rajas, with the nature of passion, gives rise to desires and attachment. It binds the embodied soul through attachment to actions. तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्नि बध्नाति भारत। हे भारत, तमोगुण को तू अज्ञानता से उत्पन्न जान। यह समस्त जीवात्माओं को मोहित करने वाला है, जो प्रमाद, आलस्य और निद्रा से जीव को बांधता है। O Bharata, know that Tamas has originated from ignorance. It deludes all embodied beings and binds them through miscomprehension, laziness and sleep. सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्यो। हे भारत, सत्व गुण आनंद से आसक्त करता है, रजोगुण कर्म से बांधता है, किंतु तमोगुण ज्ञान को छुपाकर प्रमाद में लगाता है। O Bharata, Sattva binds one to happiness, Rajas binds to action, but Tamas hides wisdom and gets him indulged in miscomprehension. रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा।
रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण तथा सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। O Bharata, overpowering rajas and tamas increases sattva. Overpowering sattva and tamas increases rajas, and overpowering sattva and rajas increases tamas. सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धम् सत्वमेतयोत्। जब इस देह के समस्त इंद्रिय रूपी द्वारों में ज्ञान रूपी प्रकाश उत्पन्न हो जाए, तब सत्व गुण को बढ़ा हुआ जाना चाहिए। When the light of knowledge, discretion, shines through the gateways in the form of senses of the body, then one should know that the quality of sattva is predominant. लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा रजस्थितानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभा। हे भरत शर्व, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, वासना, चंचलता, कार्य की प्रवृत्ति और अशांति पैदा होती है। O Bharatarshava, when the quality of rajas is predominant, then greed, desire, restlessness, undertaking of actions, and unrest are born. प्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहेव च तमस्येतानि जायन्ते विविधे कुरु नन्दन। हे कुरुनंदन, तमोगुण के बढ़ने पर अंधकार, कर्म से विमुखता, आलस्य, प्रमाद और मोह पैदा होते हैं। O Kuru Nandana, when the quality of tamas predominates, then darkness, indiscretion, inaction, laziness, miscomprehension, and delusion arise. यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकानमलान् प्रतिपाद्यते। जिस समय मनुष्य का सत्व गुण बढ़ा हो, यदि उस समय उसकी मृत्यु हो जाए तो वह स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। If a person dies when the quality of sattva is predominant in him, then he attains the heavenly world. रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनास्तमसि मूढयोनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी कर्मासक्ति वाली मनुष्य योनि में जन्म लेता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी मूढ़ योनि अर्थात कीट, पशु आदि में जन्म लेता है। The ones who die
when the quality of rajas is predominant, are reborn as human beings attached to actions, and the ones who die when the quality of tamas is predominant are reborn in the species of those without intelligence, such as insects and beasts, etc. कर्मणाः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्। श्रेष्ठ कर्म का फल सात्विक और निर्मल कहा गया है। रजस कर्म का फल दुख और तमस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। The fruit of righteous karma is said to be sattvic. The fruit of rajasic karma is said to be sorrow, and that of tamasic karma is said to be ignorance. Sattvic, that which possesses the quality of sattva. Rajasic, that which possesses the quality of rajas. Tamasic, that which possesses the quality of tamas. सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। Knowledge arises from sattva. Greed originates from rajas and miscomprehension, but delusion and ignorance arise from tamas. ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्व गुण में स्थित मनुष्य उच्च लोकों में जाते हैं, रजोगुण में स्थित मनुष्य मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं और तमोगुण में स्थित मनुष्य निम्न योनि अर्थात कीट पशु को प्राप्त होते हैं। The ones established in the quality of sattva rise upwards. Those established in the quality of rajas remain in the middle, meaning they are reborn as humans, and those established in tamas go downwards and are reborn as insects, animals, etc. नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम् यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जब दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त किसी अन्य को कर्ता के रूप में नहीं देखता और इन तीनों गुणों से परे मेरे तत्व को जानता है, तब वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। When the seer sees nothing else other than the three gunas as the doer and knows me as beyond these three gunas, then he attains my being. गुणानेतानतीत्य त्रिं
स्नुते। यह देही पुरुष जबकि इस शरीर की उत्पत्ति के कारण वाले इन तीनों गुणों को पार कर जाता है तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और दुखों से विमुक्त होकर मुझे प्राप्त कर अमर हो जाता है। When this embodied being goes beyond the three gunas that are the reason of origin of this body, are freed from birth, death, old age and sorrow, then they attain me and become immortal. कैर्लिङ्गे स्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं च तान् स्त्रीन् गुणानतिवर्तते। अर्जुन बोले, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से मुक्त हुआ पुरुष किन लक्षणों से युक्त होता है? वह किस प्रकार के आचरण वाला होता है और वह किस साधन से इन तीनों गुणों से मुक्त होता है? Arjuna said, O Prabhu, what are the characteristics of the one who has transcended the gunas? How does he behave and how does he go beyond the three gunas? श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि नानिवृत्तानि काङ्क्षति। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाश्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्म संस्तुतेः। मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो नेत्रारिपाक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाश्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्म संस्तुतेः। मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो नेत्रारिपाक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः
सेवते। श्री भगवान बोले, हे पांडव, ऐसा पुरुष जो प्रकाश, कर्म तथा मोह, जो कि सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से हैं, इनके प्रवृत्त होने पर न तो उनसे द्वेष करता है और न ही निवृत्त होने पर इनकी आकांक्षा करता है, जो बेफिक्र होकर गुणों द्वारा विचलित नहीं होता और गुण ही गुण में कार्य कर रहे हैं, ऐसा जानकर जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है और उस स्थिति से विचलित नहीं होता, जो मनुष्य सुख दुख में समान रहता है, जो मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण को एक समान समझता है, ऐसा ज्ञानी पुरुष प्रिय और अप्रिय तथा निंदा और प्रशंसा में समभाव रखता है, जो मान और अपमान में समभाव रखता है तथा शत्रु और मित्र को भी समान समझता है, ऐसे सकाम कर्मों का परित्यागी पुरुष गुणातीत कहा जाता है। Lord Krishna said, O Pandava, the one who neither hates the presence of light, actions and delusions that are effects of sattva, rajas and tamas, nor longs for them in their absence, the unconcerned one who is not disturbed by the gunas, knowing that it is the gunas that operate within the gunas, remains established in his own self and doesn't waver. The one who remains the same in joy and sorrow considers a clod of earth, a stone and gold as equals. Such a wise person who remains the same in pleasant and unpleasant, and criticism and appreciation. The one who remains same in honor and dishonor, who treats friends and enemies equally, and has given up selfish activities. Such a person is said to have gone beyond the gunas. माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो संपूर्ण रूप से भक्ति योग के द्वारा मेरी उपासना करता है, वह शीघ्र ही तीनों गुणों को पार कर मुझ परम ब्रह्म को पाने का अधिकारी है। The one who worships me with full devotion and has gone beyond the three gunas, he is eligible to attain my state of Brahma. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहं मृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च। क्योंकि मैं ही अविनाशी, ब्रह्म, अमृत, शाश्वत, धर्म और परम सुख का स्वरूप हूँ। For I am the abode of Brahma, the indestructible, the immortal, the eternal, Dharma, and the absolute bliss. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम 14 अध्यायः।